महिला भेदभाव, अनबन, अत्याचार या हिंसा का शिकार होती है तो उसे डर लगता है और अकेलापन महसूस होता है। हिंसा और छल का सामना करने वाली काफी सारी औरतें और बच्चे डर के मारे और समाज के तानों से भयभीत होकर अपनी बात अपने तक ही रखते हैं। अपनी पर हुई शारीरिक और मानसिक यातनाओं से अकेले में ही जूझते हैं। उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं, उनकी समस्या समझने और मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। इस अकेलेपन की भावना को तोड़ा जा सकता है एक महिला आधार केंद्र की स्थापना करके। आपकी कोई भी व्यक्तिगत या व्यावसायिक मुश्किल का सामना करने और सामूहिक सहारा देकर संबोधित करने में आपके साथी अन्य कामगार महिलाएं आपके साथ खड़ी रहेंगी। इस प्रकार का आधार केंद्र महिलाओं की एकता और ताकत की निशानी है। हिंसा का सामना करती हुई महिलाएं अपने अनुभव के बारे में अगर बात करती है तो ज्यादातर अपने सबसे करीबी लोग जैसे कि सहेली, बहन, माँ, पड़ोसी ऐसे लोगों को बताती है जिन पर उसका पूरा विश्वास है। अत्याचार का सामना करते हुए बच्चों के लिए अपने अनुभवों के बारे में बात करना और भी कठिन साबित हो सकता है क्योंकि उन्हें शर्म महसूस होती है, खासकर तब जब उन पर हिंसा करने वाला परिवार का कोई सदस्य हो या घर का कोई करीबी हो। इन तकलीफों को साझा करने के लिए और उनको संबोधित करने के लिए महिला आधार केंद्र स्थापित करना जरूरी होता है। ये आधार केंद्र चलाने वाली महिलाएं संगठन की पदाधिकारी और एरिया लीडर्स हो सकती है। वैसे तो महिला आधार केंद्र के काम के लिए हफ्ते के 2 दिन निश्चित करना चाहिए, लेकिन ये भी समझ ले कि हिंसा कभी भी हो सकती है, तो इस संभावना के लिए तैयार रहे कि आपातकालीन परिस्थितियों में आपको तुरंत महिला या बच्चे के पास पहुंचकर उसे सहारा देना पड़ सकता है। हिंसा के प्रकार। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हिंसा केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं, बल्कि इसके कई प्रकार होते हैं। घरेलू हिंसा यानी कि घर में होने वाले अत्याचार के 4 प्रकार हैं। शारीरिक हिंसा, लैंगिक यौन हिंसा, मानसिक हिंसा और आर्थिक हिंसा। इसके अलावा कार्यस्थल की हिंसा में शामिल है आर्थिक हिंसा, मुंह ज़बानी यानी कि मौखिक हिंसा, काम खोने का डर और लैंगिक उत्पीड़न यानी कि छेड़छाड़। एक समय पर एक महिला कई प्रकार की हिंसाओं का सामना करती पाई जाती है। महिला आधार केंद्र में केस दर्ज करने का तरीका। फील्ड में काम करते समय काफी बार महिलाओं की समस्याएं आपके सामने आएंगी। निश्चित किए गए दिन पर महिला को आधार केंद्र में बुलाएं। अगर महिला चाहे तो वह अपनी केस महिला आधार केंद्र में आकर दर्ज करा सकती है। अगर किसी वजह से महिला ऑफिस नहीं आ सकती तो उसके किसी भरोसेमंद व्यक्ति जैसे कि उसके दोस्त के घर उस महिला से मिले, उसकी परेशानी को शांतिपूर्ण सुने और आलोचना ना करे। जरूरत हो तो ही बीच में बोले या फिर बिना रोक-टोक किए महिला को अपनी बात पूरे तरीके से बताने दे। ये ध्यान रखे कि अपने दर्द भरे अनुभवों के बारे में बोलने के दौरान महिला को रोना आ सकता है। ऐसे समय पर उसे बिना आलोचना किए संवेदनशीलता से दिलासा दे। अपने अनुभव को साझा करने के बाद महिला के दिल को हल्कापन महसूस होगा। उसकी बात पूरी तरह खत्म होने के बाद अपनी बात बोलना शुरू करे। सबसे पहले उसे शाबाशी दे कि उसने हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया और ये कदम उठाने के लिए मन की ताकत लगती है।
फिर उसे शांतिपूर्ण पूछे कि उपाय के रूप में वो क्या चाहती है। याद रखे, अपनी सोच उस पर ना थोपे। उसे जो उपाय सरलता से अपनी जिंदगी में आत्मसात करना मुमकिन है वो करने दे। अगर वो चाहे कि आधार केंद्र के लीडर्स और संगठन की महिलाएं साथ मिलकर उसकी तकलीफों को सुलझाने उसके घर या कार्यस्थल पर पहुंचे, तो ये भी उपाय देने के लिए आधार केंद्र को तैयार होना चाहिए। अगर केस इतना पेचीदा है कि आधार केंद्र की बात करने से ना सुलझे, तो उस महिला को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने में भी आधार केंद्र उसका साथ दे सकता है। हर केस की जानकारी को ऑफिस के एक रजिस्टर किताब में नोट करें। महिला का एड्रेस, फोन नंबर, परिवार वालों या दोस्तों के नंबर भी जरूर नोट करें। जिसके खिलाफ केस दर्ज होती है उनका नाम, पता और फोन नंबर भी लिखें। महिला की परेशानी को सुनने, समझने और उस पर चर्चा करने के बाद जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उन्हें संगठन के लेटर हेड पर एक पत्र लिखे। इसको लिखने का मकसद यही है कि दूसरी पार्टी को भी अपनी बात रखने का समान मौका मिलना चाहिए। इस पत्र में मीटिंग की तारीख, समय और पता बताया जाता है। महिला आधार केंद्र के पदाधिकारी पोस्ट से ये पत्र उन तक पहुंचा सकते हैं या बस्ती में हो तो खुद देकर आ सकते हैं। पत्र पहुंचने के बाद नियमित समय पर अगर वह मीटिंग के लिए आते हैं तो निष्पक्ष रूप से उनकी बात सुने, मसले को सुलझाने की कोशिश करे। अगर उनकी गलती है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास कराए। अगर महिला भी कहीं चूक रही है तो उसे समझाए और अनबन मिटाए। याद रखे कि आधार केंद्र की भूमिका एक निष्पक्ष मध्यस्थी की होनी चाहिए। झगड़ा मिटाकर महिला की परिस्थिति को सुधारना यही उद्देश्य होना चाहिए। आधार केंद्र जैसी निष्पक्ष जगह में होने से घरेलू अनबन के काफी मामले साफ सरल बात करने से आसानी से सुलझाए जा सकते हैं। एरिया लीडर्स को भी ट्रेनिंग देकर आप उन्हें सक्षम कर सकते हैं ताकि बस्ती लेवल पर वो ही ऐसे केसेस का संबोधन तुरंत कर पाए। और तो और किसी केस में जरूरी हो तो पुलिस, स्वयंसेवी संस्थाओं, दवाखानों, महिलाओं के आश्रयों और समाज के मुख्य व्यक्तियों की मदद भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। महिलाओं और बच्चों के कुछ मामलों में न्यायालय तक का सफर भी करना पड़ सकता है। अगर महिला चाहे और तैयार हो तो पदाधिकारी उसके साथ मिलकर पुलिस चौकी में केस दर्ज करने जाए। पहचान के वकील के पास जाकर मामला कोर्ट की मदद से भी हल किया जा सकता है। वकील या पुलिस से बात करते समय उस महिला को साथ दे और हर मुकाम पर उसको सहारा दे ताकि वह अपने संघर्षों में कभी अकेलापन महसूस ना करे। महिला आधार केंद्र की लीडर्स को ये भी समझना जरूरी है कि उनके काम की वजह से वो खुद भी हिंसा का निशाना बन सकती है। अपनी सुरक्षा में समझौता ना करे। हिंसा और उत्पीड़न के मामलों को संबोधित करने के लिए कभी भी अकेले ना जाए, बल्कि अन्य पदाधिकारियों को साथ ले जाए। अपने घरवालों और दोस्तों को बताकर रखे कि आप महिला आधार केंद्र में दर्ज हुए किसी केस को सुलझाने जा रही है। अगर मामले का संबोधन करते हुए माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाए तो आपका वहां से निकल जाना जायज है। अगर अपनी निजी जिंदगी में आपको धमकियां आने लगे तो बेशक पुलिस स्टेशन में एनसी लिखवा कर आए और पुलिस को बता दे कि आप किसी महिला या बच्चे पर होने वाली हिंसा और उत्पीड़न के मामले का संबोधन करने में लगी है। अपनी सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दे। जाने से पहले एक आखिरी बात, किसी भी महिला के संकट को कम मत समझना।
उस महिला के मुश्किल को पूरी तरह से और धैर्य से सुने, उसकी भावनाओं और आशंका को समझकर अगले कदम उठाएं। महिला आधार केंद्र एक ऐसा समूह होता है जिसका मूल उद्देश्य है महिलाओं को अपने कार्यस्थल या परिवार या बस्ती या समाज से होने वाली तकलीफों को संबोधित करने में मदद करना, उन्हें सहारा देना और जहां हो सके सामूहिक एकता की मजबूती से उलझनों को सुलझाना। महिलाओं के हिंसा और अत्याचार के अनुभव को संबोधित करने के लिए सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं की अनेक सेवाएं उपलब्ध है। महिला आधार केंद्र के लीडर की हैसियत से इन सेवाओं के बारे में सही जानकारी रखे और इस जानकारी को प्रसारित भी करे ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इनके बारे में पता हो और वो मदद लेने के लिए आगे बढ़ सके। हिंसा और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहुत शक्ति और ताकत लगती है। आम इंसान को ये कदम उठाने के बाद गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि समाज के अन्य दबाव के बावजूद उन्होंने अपने शरीर और अपने आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचाने का फैसला किया है। इसी जज्बे को सलाम करते हुए महिला आधार केंद्र को अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। याद रखें, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। साथ मिलकर हम एक हिंसा मुक्त दुनिया बना सकते हैं।